हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स रिंग के बारे में। ओके अब न्यूटन्स रिंग का कंसेप्ट पढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट कि मैंने जो लेक्चर बनाए हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म और वेज शेप्ड फिल्म्स, ये दो लेक्चर्स आप लोग प्लीज देखो, क्योंकि वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। खास करके वेज शेप फिल्म के भी और इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है ना। वेज शेप फिल्म तो देखना ही है। तो न्यूटन्स रिंग ये एक बहुत ही जोरदार और एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अभी समझ के लेंगे। ठीक है, अब न्यूटन्स रिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ओके, तो न्यूटन्स रिंग के लिए सबसे पहले तुमको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है? एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ। ठीक है, और उसके नीचे हम लोग एक प्लेन ग्लास प्लेट रखेंगे। ये है हमारी ग्लास प्लेट, है ना। और ये जो है ये हमारा है, क्या है हमारा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब मैं जो जगह तुमको बता रहा हूं उस पर फोकस करो। यहां से लेके यहां तक की जगह, ठीक है, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाई है, ये जो जगह है ना, ये जगह जो है एक वेज शेप्ड फिल्म के जैसे एक्ट कर रही है, लेकिन ऑफ एयर। एयर की वेज शेप फिल्म के जैसे एक्ट कर रही है ना। ये जो इतनी जगह है वो किसके जैसे एक्ट कर रही है? वेज शेप्ड फिल्म विच इज मेड अप ऑफ एयर, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वहां पे एयर है। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? अब इससे इंटरफेरेंस, इतना सुंदर सा इंटरफेरेंस मिलता है, पैटर्न मिलता है हमको, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कैसे मिलता है ना। तो तुमको समझा? अब देखो यहां पे, अब शुरुआत कैसे हो रही है, देखो। ये एक लाइट रे आया, ठीक है, आड़ा टेढ़ा हो गया है ना, सीधा। एक लाइट रे आया, वो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा पहला लाइट रे था। ठीक है, फिर वो ट्रांसमिट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर वो ये गया आगे, ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे था। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पे ये दोनों रेस जब आगे स्क्रीन पे जाके इंटरफेयर करेगी तो हमको मिलेगा क्या? इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये दोनों रेस के इंटरफेरेंस की वजह से हमको मिलता है वेज इंटरफेरेंस पैटर्न, ये दोनों रेस के इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पे नहीं समझेंगे, ये इंटरफेरेंस पैटर्न तुमको यहीं पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में ही देखने मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एक रे यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां हो रहा है ना, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां हो रहा है, अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना। यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। यहां पे रिफ्लेक्शन फर्स्ट वाले वेव का हो रहा है इस पॉइंट पे, है ना, ये देखो फर्स्ट वाली वेव का। और यहां जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये दूसरे वाले वेव का हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं ये कह सकता हूं क्या, कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये क्या है? लेंस है। और ये क्या है? एयर है। ये जगह क्या है? एयर। ये क्या है? लेंस। तो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम, है ना। दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। और यहां जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, ये एयर है, ये ग्लास है ना। तो यहां जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दिस इज फ्रॉम डेंसर मीडियम। समझ में? क्लियर है? सपोज लेट अस सपोज ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है टी। दिख रहा है सबको ध्यान से? ये जो थिकनेस है ये कितना है? टी। तो कैन आई से दैट कि सेकेंड रे ने, है ना, सेकेंड रे ने 2 म्यूटी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला, है ना। लेकिन क्योंकि एयर है, वेज शेप फिल्म में 2 म्यूटी डिस्टेंस एक्स्ट्रा होता है, लेकिन क्योंकि एयर होने के वजह से म्यू का वैल्यू कितना है? 1, तो 2t डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। टी गया, टी आया, है ना, टी गया, टी आया, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन भी हुआ डेंसर मीडियम से। तो 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 डिस्टेंस
एक्स्ट्रा चला एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट रे, है ना। फर्स्ट रे के कंपैरिजन में सेकेंड रे ने 2t प्लस लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। 2t क्यों लिया हम लोगों ने, हमने वेज में पढ़ा, वेज में ये होता है 2 म्यू टी, लेकिन यहाँ पे क्या है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 2t हो गया। प्लस उसका रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, डेंसर मीडियम से। जब भी रिफ्लेक्शन कहां से होता है, डेंसर मीडियम से, तो पार्ट डिफरेंस कितने का ऐड होता है, लैम्डा बाई 2। तो सेकेंड रे ने 2t प्लस लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस न्यूटन्स रिंग में, है ना, न्यूटन्स रिंग में पाथ डिफरेंस हो गया 2t प्लस लैम्डा बाई 2। समझ में आया सबको, हाँ ओके। तो चलो अब बात करेंगे हम लोग कंडीशंस की, है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको डब्बा कर लो तुम और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब कंडीशन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो ये जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2t प्लस लैम्डा बाई 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा। लैम्डा बाई 2 इधर गया तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, 2t लैम्डा बाई 2 कॉमन तो ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो गया। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन न्यूटन्स रिंग, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मेरा सजेशन है अगेन कंडीशन लिखते चलो, कंडीशन तो भी लिख लो, ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2t प्लस लैम्डा बाई 2। अब यहां पे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम लोग इक्वेट करते हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। प्लस 1 की बात मैं आगे समझाऊंगा, और n की वैल्यू, अब यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 1 2 एंड 3 से शुरू करते थे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 से शुरू करेंगे। अब जगह नहीं है तो एक्चुअली बाजू में लिखना चाहिए था मैंने, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, कैंसल। तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन न्यूटन्स रिंग, वेयर n की वैल्यू कहां से शुरू करना है हम लोगों को, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ऐसा क्यों, चलो अब मैं समझाता हूं कि मैं n की वैल्यू 0 से शुरू करके ट्वाइस n प्लस 1 क्यों लिखा। क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैं O बोल दूं, अभी का O बोल दूं, एट O, है ना। चलो हटा देता हूं ये, एट O, है ना, t का वैल्यू 0 हो जाएगा, t का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, एंड पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर इज कि अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है और वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां एक रिंग बनेगी। अब रिंग कैसे बनेगी मैं तुमको आगे समझाऊंगा, है ना। पहले एक समझ लो कि वहां जो रिंग बनेगी, है ना, जो रिंग बनेगी, रिंग एट O, इट वुड बी डार्क रिंग। वो कैसे रिंग रहेंगी, डार्क रिंग, है ना। और डार्क रिंग सेंटर की जो रहेगी उसको अपन 0th नंबर की डार्क रिंग बोलेंगे, है ना। कौन से नंबर की, 0th डार्क रिंग। यानी डार्क रिंग शुरू होती है कौन से नंबर से, 0 नंबर से, यानी 0th डार्क रिंग रहेंगी सेंटर पर की डार्क रिंग। अब तुम सोच रहे होंगे सर रिंग कैसे बन रही है ना। आपने इतना सारा तो टॉपिक पढ़ा दिया, इतने देर से टॉपिक पढ़ा रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रिंग कैसे बन रही है, ठीक है। चलो वेज शेप इंटरफेरेंस याद है, वेज शेप इंटरफेरेंस याद है। वेज शेप इंटरफेरेंस में मैंने लास्ट में एक 3D डायग्राम बनाया था ऐसा, ठीक है। यहां पे देखो ये था, ऐसे बैंड्स बने थे, है ना। अब इमेजिन करो ना बेटा, ये थोड़ा सा कर्व्ड है ना, ऐसा कर्व्ड है, और तुमने ये वेज शेप को घुमा दिया, ये जो वेज है ना इसको ऐसा घुमा दिया। तो वेज को जब तुम घुमाओगे, है ना, करीब करीब वेज को तुम जब घुमाओगे तो तुमको एक प्लेनो कॉन्वेक्स वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। उसके ऊपर ग्लास रख के, इमेजिन करो यहाँ पे तुमने ग्लास रखा और नीचे वेज है, इसको तुमने घुमा दिया। घुमाने की वजह से ये जो है ये सर्कल्स बन जाएंगे ऐसे। ध्यान में आ रहा है क्या, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि जब तुम ये वेज को घुमा दोगे, इमेजिन करो ऐसे सर्कल 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 में घुमा दिया, वेज ऐसे बहुत सारे अरेंज किए सर्कुलर शेप में और ऊपर ग्लास रख दिया, तो तुमको जो ये बैंड्स है
ये पूरे सर्कल में नहीं दिखेंगे। इसलिए जब तुम ऊपर से देखोगे उसको, ऊपर से यानी यहां से, जब तुम यहां से देखोगे, यहां से देखोगे है ना, तो ऊपर से जब देखोगे ना तो तुमको रिंग्स दिखेंगी ऐसी बहुत सारी। इसीलिए कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स रिंग। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग का कंसेप्ट समझा। हाँ, तो यहां पे बनेंगे रिंग्स, तो सेंटर में बनेंगे डार्क रिंग, 0th नंबर की डार्क रिंग, फिर उसके आजू बाजू ब्राइट रिंग बनेंगी, फर्स्ट ब्राइट रिंग, फिर फर्स्ट डार्क रिंग, फिर सेकेंड ब्राइट रिंग, फिर सेकेंड डार्क रिंग, ऐसा मजमा चलते रहेगा और रिंग स्ट्रक्चर का ऐसा बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग दे दो, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, है ना। nth डार्क रिंग का रेडियस कितना, डेरिवेशन है, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है बट आ जाएगा, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस स्फीयर का हिस्सा था। ठीक है, ये स्फीयर है, इमेजिन कर लो। ठीक है, ये इस स्फीयर का हिस्सा है जिसका सेंटर सी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है। ठीक है, समझ में आया। अब एक रिंग ऐसी बनी, रिंग जब ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगी, जब सामने से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, है ना, ये लाइन दिखेगी, ये एक रिंग है, तो ये उसका डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ, डायमीटर हुआ। सपोज ये पॉइंट ए है, अरे ग्लास प्लेट तो बनाना भूल गए, है ना, नीचे ग्लास प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास प्लेट। ठीक है, अब यहां पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस से ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट क्यू है ना, और ये पॉइंट ओ था। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग। ओके, तो सेंटर ये लग ही नहीं रहा है ना, तो सेंटर लगना चाहिए ना ये, तो लेट अस से ये सेंटर है सी। ठीक, अब ये रिंग है हमारी, है ना, रिंग को दूसरा कलर दे दूं क्या, ठीक है, ये दूसरा कलर दे देता है, रिंग को मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। रिंग को सामने से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा। हमको ये आर एन निकालना है, आर एन, ये रेडियस ऑफ रिंग हो गया, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, है ना, तो मैं यहां लिख दूं आर एन, आर एन इज रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग। ठीक है, अब लेटस से ये थिकनेस कितना है, टी, ये भी टी है, ये भी टी है। ठीक है, ये थिकनेस कितना है, टी। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब यहां पे जो वैल्यूज हमको पता है, एस ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू आर एन है। ठीक है, एंड ए ओ इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या कौन सा कलर आ जाता है बीच में, पी क्यू, ये टी है। ठीक है, और ये जो दूरी है ये 2r हो गया, क्योंकि ये r है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, यानी ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। तो कैन आई से दैट, अगर मैं इस पॉइंट को n बोल देता हूं तो ए एन, है ना, ए एन क्यों निकाल रहे बाद में बताऊंगा। ए एन जो है हमारा, ए एन ये हो गया ट्वाइस आर, ये देखो यहां से यहां तक ट्वाइस आर है, यहां से यार टी है, तो ये दूरी कितना हो गया, ए एन का ट्वाइस आर माइनस टी। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, एक बार देख लो, चेक कर लो, डाउट होगा तो पूछ लो, है ना। अब अगर हमारी nth डार्क रिंग है तो उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर nth डार्क रिंग ट्वाइस टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये कंडीशन को लिख के रख लो, दिस इज द कंडीशन फॉर nth डार्क रिंग, है ना। अब सर्कल में, है ना, सर्कल में एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेगमेंट, ये शायद तुमने तुम्हारे 10th के नीचे की क्लास में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ सेगमेंट क्या कहता है ना, कि ये एक सेगमेंट सर्कल का एस पी और ये एक सेगमेंट ओ एन, एक डायमीटर होना चाहिए,
तो उसमें एस ए इंटू ए पी, है ना, अलग कलर से लिख लो, एस ए इंटू ए पी या पी ए बोल देते हैं अपन उसको, दैट इज इक्वल टू, यानी ये सेगमेंट का प्रोडक्ट इसके साथ में, दैट इज इक्वल टू ये सेगमेंट का प्रोडक्ट इसके साथ में, यानी ओ ए इंटू ए एन या ए ओ इंटू ए एन। ठीक है, अब एस ए की वैल्यू और पी ए की वैल्यू आर एन हो गया, तो आर एन इंटू आर एन इज इक्वल टू ए ओ की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, टी, इंटू ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2r माइनस टी। ठीक है, ब्रैकेट सॉरी इसको सॉल्व किया तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, 2rt माइनस टी स्क्वायर बटा टी है। ठीक है, लिख लिया सभी ने, नोट डाउन करते चलो, है ना, थोड़ा सा भी पॉज ले लो वीडियो को, लेकिन लिखते चलो, यानी कैसा है, मेंटेन चलता रहेगा, नहीं तो बोर नहीं हो जाओगे तुम, है ना। चलो शुरू करते हैं, अब यहाँ पे और आगे बोलते हैं, क्योंकि t इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तो टी स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, क्योंकि t ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा नहीं हो जाएगा, तो टी स्क्वायर निग्लेक्ट कर डालेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt, इसको मैं r इंटू 2t बोल दूं, क्यों ऐसा किया मैंने, है ना, क्योंकि मेरे पास में 2t की वैल्यू है कितनी, n लैम्बडा, तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू एन लैम्बडा, है ना। सो फाइनली अगर सॉल्व किया हम लोगों ने nth डार्क रिंग का रेडियस का फॉर्मूला, तो दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा। So this is the formula for nth radius of nth dark ring। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, what is radius of first dark ring, square root of lambda r। what is radius of second dark ring, square root of 2 lambda r, which is 1.4 root of lambda r। what is radius of third dark ring, 3 lambda r, which is 1.7 lambda r root lambda r। fourth dark ring 4 lambda r, which is 1.73, ये 1.41 root lambda r। तो यहां से हमको एक देखने मिला कि सेंटर से, है ना, सेंटर से रूट लैम्बडा आर दूरी पे पहली रिंग है ना, लेकिन सेंटर से 1.41 रूट लैम्बडा आर दूरी पे दूसरी रिंग है। तो पहली और दूसरे रिंग में डिस्टेंस कितना है, 0.41 रूट लैम्बडा आर, पहली और दूसरी रिंग में। क्या समझा रहा हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। पहला और दूसरे रिंग में दूरी कितनी है, 0.41 रूट लैम्बडा आर। सिमिलर वे में दूसरे और तीसरे रिंग में डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो 0.32 रूट लैम्बडा आर मिलेगा। तीसरे और चौथे में 0.3 रूट लैम्बडा आर मिलेगा। क्या समझ में आया इससे, तुमको इससे समझ में आया कि जैसे जैसे बाहर जाओगे, सेंटर से दूर जाओगे, तो दो रिंग्स के बीच की दूरी भी कम कम होते जाएंगे। दिस इज टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू के लिए। न्यूटन्स रिंग में जैसे तुम बाहर बाहर जाओगे तो दो रिंग्स के बीच की जो दूरी है ये कम कम होते जाएंगी। पहले दूसरे रिंग में दूरी देखो कितनी है, 0.41, दूसरे तीसरे में 0.32, तीसरे चौथे में 0.3, चौथे पांचवे में और कम हो जाएंगी, पांचवे छठवे में और कम हो जाएंगी। यानी सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है पहले और दूसरे रिंग में, थोड़ा ज्यादा होता है, फिर ये दूरी कम कम होती चलती। समझ में आया सबको, इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था, याद रख लो। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, इसका एप्लीकेशन, है ना। चलो एप्लीकेशन लिखते हैं, लिख दो, हेडिंग दो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, है ना, हेडिंग दे दो, फटाक से दे दो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन है लैम्बडा डिटरमाइन करना व्हेन यू आर गिवन रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग एंड रेडियस ऑफ m प्लस n, सॉरी n प्लस n, है ना। तुमको अगर ये दो चीज दी है तो तुम लैम्बडा निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो, देखो आर एन स्क्वायर कितना आएगा, n लैम्बडा आर,
आर एन प्लस वन, आर एन प्लस एम का स्क्वायर कितना आएगा, एन प्लस एम लैम्डा आर। एम का वैल्यू दिया रहेगा या हम लोग निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, आर एन प्लस एम स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर, लैम्डा आर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, एन प्लस एम माइनस एन, कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू कितना बचा, आर एन प्लस एम स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर अपॉन लैम्डा, सॉरी लैम्डा तो निकालना था, एम आर। बेटा कैपिटल आर यानी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन इसका, चलो दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया सभी ने, नहीं किया तो प्लीज लेक्चर को पीछे लेकर जाओ और कैलकुलेट करो। दूसरा, टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, पहली बार यहां पे हम लोग एयर रखेंगे, क्या रखेंगे, ये वेज जो है ना, यहां पे क्या रखेंगे, एयर। तो क्या आएगा, रेडियस एन, है ना, स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा ए आर बोल दो अभी का, वेयर लैम्डा ए इज वेवलेंथ इन एयर, है ना। फिर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो मीडियम हम लोग यहां भर देंगे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगा फिर, आर एन डैश स्क्वायर, आर एन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा एम आर। व्हाट इज आर एन, है ना, आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग when air is filled between plano convex lens and glass plate, है ना। जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में एयर है तब रेडियस है nth डार्क रिंग की, और आर एन डैश क्या है, सेम रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग व्हेन एयर के जगह यहाँ पे मीडियम लिख देना तुमने, मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, तुम पूरा लिख लोगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आर एन स्क्वायर अपॉन आर एन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, लेकिन हमको पता है लैम्डा ए बाय लैम्डा एम क्या है, म्यू, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन आर एन डैश स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट म्यू, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो तुमको उसके लिए लगेगा आर एन और आर एन डैश, वो दिया रहेगा और उसका स्क्वायर लेके रेशियो लेना है, सो दैट वुड गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स रिंग, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन।